बुधवार को शाम 4:42 का वक्त था जब लखनऊ से निकली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के पचोरा स्टेशन के करीब ही पहुंची थी। तभी इस ट्रेन में आग की अफवाह ने भयंकर तबाही मचा दी। पटरी पर फैले तांडव के बाद अब हादसे के गवाह और जान गंवाने वालों के घर वालों ने जब वो मंजर, वो पीड़ा बताई तो सबकी रूह कांप गई। रूंधे हुए गले से ट्रेन में सवार मृतक कमला भंडारी की बहू राधा भंडारी बताती हैं कि मां ने कहा तू सो जा, फिर अचानक बोली बोगी में आग लग गई है, भाग। भगदड़ मची तो मैं भी भीड़ में नीचे उतरी। न आग थी न कोई धुआं था, बस बगल की पटरी पर देखा तो मां की बॉडी पड़ी थी। राधा ने कहा कि धक्का मुक्की में मैं भी एक दरवाजे से बाहर निकली थी जब मां उस दरवाजे से गिरी जिसके बगल में दूसरी ट्रेन आ रही थी। फिर आगे जो हुआ वो बताना और बयां करना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो घटना के समय ट्रेन में मौजूद 48 साल के जगमोहन बताते हैं कि हमारे कोच में वेंडर थे। एक चिल्लाया कि कोच में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में ट्रेन रुक गई और लोग दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। मेरे रिश्तेदार उत्तम पासवान भी ट्रेन से कूद गए। उनके पांव और सिर में भयंकर चोटें आई हैं। उत्तम की तरह जो लोग कोच के दाएं ओर कूदे थे उनमें से कई घायल हुए तो कई की जान गई और जो लोग बाईं ओर से उतरे वो बच गए थे। पुष्पक एक्सप्रेस में ही शिरनी जा रहे संजीव सिंह ने बताया कि अचानक हल्ला हुआ कि आग लग गई। धुआं जरूर था लेकिन आग की वजह से तो नहीं था, लेकिन भगदड़ मच चुकी थी। ट्रेन रुकी, लोग कूद रहे थे, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने बगल के ट्रैक पर लगभग 10 लाशें देखी। हमारा कोच बुरी तरीके से भरा था, इसलिए ऐसा हुआ। एसी कोच में सब सुरक्षित ही थे। पता नहीं धुआं पेंट्री से आया था ये गार्ड की ब्रेकिंग से। बुरी तरीके से घायल मोहम्मद बिलाल के रिश्तेदार मोहम्मद मुलिन ने बताया कि कोच खचाखच भरा हुआ था, दरवाजों तक लोग लटके थे। लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बगल के ट्रैक पर छत विक्षित शव दिखे। मैंने जो कुछ देखा वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वहीं इस दौरान मदद के लिए कुछ लोग भी आए जो पचौरा गांव के थे, लेकिन वो 13 लोगों की जान वापस न ला सके। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि लोगों को ट्रेन से कूदता देखकर कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन रोकी थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि ट्रेन को रुकने में समय लगा। पास के पचौरा गांव के लोग दहशत के बाद तुरंत मदद के लिए पहुंचे थे। रेलवे के अधिकारी से जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। रेलवे के अधिकारी ये दावा करते हैं कि जलगांव से चढ़े कुछ यात्रियों ने संभवतः चेन पुलिंग की और फिर लोग ट्रैक पर उतर गए। तभी दूसरी तरफ से आती कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को टक्कर मार दी। दूसरी ओर हादसे के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 और घायलों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं हादसे के कारण का पता लगाने जांच टीमें लगी हैं। इस बीच विपक्ष के तमाम नेता रेल हादसे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि एक और रेल हादसा जहां लखनऊ से सवार होकर जो लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, उनमें से 13 लोग अब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। जो अब बचा है वो है कई सवाल और परिवार वालों के लिए असहनीय दर्द।